भारत और चीन के बीच हुए हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से ही भारत और चीन में विवाद हर रोज़ बढ़ता जा रहा है और हर रोज़ वो विवाद एक नया रूप ले रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमें सोमवार को देखने को मिला, जिसमें चीन के 59 ऐप भारत में बंद कर दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं और अपने देश के युवाओं से बात करते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और ये ऐप बैन हो जाने पर उनकी क्या राय है। जैसे अभी मंडे को चाइनीज़ 59 ऐप्स बैन हो गए हैं, तो क्या जैसे हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे, तो क्या ये जवाब के रूप में इनफ मे भी हो सकता हो, क्योंकि बैन करना एक चाइना का बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि चाइना 59 ऐप बैन हुए हैं, इसका मतलब ये है कि चाइना बहुत हिल के रह गया है। तो ये आई थिंक पॉजिटिव मोदी जी ने जो किया है वो पॉजिटिव किया है। और जो जैसे टिकटॉक बहुत लोग यूज़ करते थे, तो क्या टिकटॉक का आपके लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंस था कि बंद हो गया? नो, मेरे लाइफ में नहीं इम्पोर्टेंट। टिकटॉक कोई वैल्यू नहीं करता है। मे भी लोगों के लिए वो होता होगा, लेकिन मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं करता है। अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। अगेंस्ट उनके हमें इस वो करना चाहिए, फाइट करना चाहिए जो भी हुआ है। तो बैन करने से नहीं होगा, अगर बोलो ऐप्स जो है वो बैन करने से नहीं होगा। जैसे और जो प्रोडक्ट्स हैं चाइनीज़, है ना, तो उन पे डिपेंडेंसी मतलब कम करके हम लोग अब अगर अपने प्रोडक्ट्स बनाएं देसी, तो तब जाके कहीं हम कंपटीशन कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ ऐप तो एक है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल, बहुत कम फ़र्क पड़ेगा, मार्जिनल फ़र्क पड़ेगा, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं कि टिकटॉक की तरह ही कोई दूसरा ऐप मार्केट में आए? जी बिल्कुल, मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों की अभी नज़र ना पड़ी हो। अब लोग जान रहे हैं उसके बारे में, जो इंडियन ऐप्स हैं बाकी उसके बारे में। मैम इनफ तो नहीं था, क्योंकि जनरली हम लोग की सिर्फ 59 ऐप्स बैन हुई हैं। और जहाँ तक यूथ का सवाल है, काफ़ी यूथ उसको यूज़ कर रहे थे। और मैम ये सब तो बंद होना ही चाहिए, क्योंकि एकदम चाइनीज़ में हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और आफ्टर उनका फ़ायदा हम लोग क्यों देखें, जब वो हम लोग के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं और फालतू में उनको किसी ना किसी विदाउट रीज़न के लिए मार देते हैं। बैन करना सही था। फैक्ट मैं यही देख रहा था फेसबुक पे, एक ने वो पोस्ट किया था कि इससे क्या कहते हैं कि इसको बैन करना उतना ही है जितना थाली पीटने, कुछ ऐसा है। तो मैंने कहा कम से कम शुरुआत तो हुई। आई डोंट थिंक सो कि ये एप्लीकेशन बैन करना ये इनफ है हमारे सोल्जर्स के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं समवेयर टिकटॉक से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि कैरी मीनाती की वीडियो यूट्यूब से डिलीट करा दी गई, तो शायद मे बी इस वजह से टिकटॉक एंड ऑल बैन करा देगा। बट ये इनफ नहीं है हमारे सोल्जर्स के साथ जो भी हुआ। मेरी लाइफ पे तो देखिए कोई असर नहीं पड़ा है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसमें से जितने भी ऐप से कोई भी एक ऐसा ऐप नहीं था जो हमारे काम का हो। टिकटॉक से हाँ ये है कि काफ़ी लोग एम्प्लॉयड थे तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ और भी हाई हो जाएगा। बाकी और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कि युवाओं का कहना है कि ऐप्स बंद हो जाने से, टिकटॉक बंद हो जाने से हमारी ज़िंदगी पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ जो इस देश का सबसे मुख्य मुद्दा है, जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, उससे जो लोग उस ऐप में काम करते थे उनकी बेरोज़गारी का ग्राफ और भी बढ़ जाएगा और 2000 से भी ज़्यादा काम करने वाले लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जब हमने सोल्जर्स के शहीद होने की बात की तो उन्होंने कहा कि किसी के जान की कीमत तो किसी सूरत में भी लगाना संभव नहीं है, क्योंकि वो शहीद हुए हैं हमारे लिए। तो हम कुछ भी कर ले, लाख कोशिश कर ले, मगर उनके जान की कीमत नहीं लगा सकते। अभी की खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं शिवांगी, AFC टुडे न्यूज़, लखनऊ।